हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज ट्राई करते हैं एससीआई स्पेस को पायलट के ऊपर, वो कैसे हमको हेल्प करेगा। लेट्स से वी आर डूइंग लिटरेचर रिव्यू, हमको पेपर वगैरह फाइंड आउट करना है, उसको समराइज करना है एंड हमको उसको क्वेश्चन भी पूछना है, एक चैटबॉट के थ्रू उससे काम करवाना है। तो यहाँ पे हम कैसे कर पाएंगे। तो आप एससीआई स्पेस जो है, आई थिंक लेटर ऑन इट माइट चेंज द वेबसाइट, बट अभी ये typeset.io पे ही है, जो पहले इसको हम टाइपसेट के नाम पे जानते थे। तो नाउ इट इज एससीआई स्पेस एंड यहाँ पे एक चीज इसको इंटीग्रेट करेंगे जो है को पायलट को इसके साथ एक काइंड ऑफ एड ऑन ऐड करने के लिए हमको यहाँ पे क्रोम के साथ ऐड करना पड़ेगा। सो आई विल क्लिक ऑन दैट, क्योंकि मैं अभी एज माइक्रोसॉफ्ट एज पे काम कर रहा हूँ, तो आई थिंक इट विल वर्क इन एज ऑल्सो। सो गेट कर देता हूँ एंड एक्सटेंशन हम इसको ऐड कर देते हैं। सो लेट मी चेक अगर यहाँ पे एक्सटेंशन आ गया है। सो द एक्सटेंशन इज देयर, यू कैन सी। तो इसको मैं अभी यहाँ पे ये हाइड है, इसको अभी कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, मतलब इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। सो नाउ द एक्सटेंशन इज ये ऐड हो गया है मेरे एज ब्राउजर पे। अभी हम क्या करते हैं, एससीआई स्पेस पे आप आओ, type.set पे आओ एंड यहाँ पे इन द मेन मेनू इटसेल्फ आपको एक सर्च बार मिलेगा जहाँ पे कि आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो एंड अगर आपको एक टॉपिक सर्च करना है उसी हिसाब से जा सकते हो। तो हम यहाँ पे एक टॉपिक ले लेते हैं। लेट्स से आई एम डूइंग इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, हेल्थ केयर रिलेटेड, ईसीजी सिग्नल के ऊपर। सो मैं यहाँ पे जेनरिक एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ईसीजी सिग्नल एनालिसिस कर देता हूँ एंड यहाँ पे जब मैंने पूछा तो सर्च करने से पहले ही वो जो कीवर्ड मैंने यहाँ पे डाला था कुछ मुझे यहाँ पे बता दिया, कुछ पेपर जो पब्लिश हुआ है इन दिस रिलेटेड टू द कीवर्ड दैट आई हैव एंटर्ड। मतलब मैंने जो भी कीवर्ड दिया ये सब वो अपने हिसाब से हाईलाइट करके मुझे दे दिया। तो ये भी मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और एल्स आई कैन पुट ए सर्च इन दिस। सर्च अगर मैं डालूं तो फिर सर्च करके मुझे रिलेवेंट आर्टिकल वगैरह दे देगा। नाउ यू कैन सी विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आई थिंक हमको रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ पे हमको बेसिकली क्या करना है, आप देखे होंगे दूसरा प्लेटफॉर्म पे जैसे कि हम बात करें एलिसिट पे हो गया, देन चैट जीपीटी पे हो गया, लेट्स से चैट पीडीएफ हो गया, देन यू हैव अदर लाइक रिसर्च रैबिट हो गया। वहां पे भी हम क्या होता है जब पेपर वगैरह एक्सप्लोर करते हैं, देन यू हैव ऑप्शन टू समराइज इट समवेयर, टू टेक की पॉइंट फ्रॉम इट। सो यहाँ पे भी हम ट्राई करेंगे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है वो देखेंगे, समझेंगे। तो जो हमने कीवर्ड डाला था इस हिसाब से हमको कुछ वो पीडीएफ वगैरह दे दिया। पीडीएफ अलॉन्ग विद पीडीएफ ओपन एसएस पे जो पब्लिश हुआ है और जो सब्सक्रिप्शन वर्जन पे भी है वो सब हमको यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पे अगर आपको खाली पीडीएफ वाला डॉक्यूमेंट को चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट भी कर सकता हूँ पीडीएफ को। तो यहाँ पे जितना डॉक्यूमेंट है I guess all are published in OpenSS platform, that why we have the PDF of it। तो ठीक है, मैंने PDF अभी सिलेक्ट कर लिया हूँ एंड हम देखते हैं कि हम इसके साथ अभी जो को पायलट है उसको कैसे एक्टिवेट कर पाए। तो मैं यहाँ पे पहला पेपर जो है 2008 का, यहाँ पे इसी सिग्नल एनालिसिस यूजिंग वेबलेट ट्रांसफॉर्म, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो नाउ यू सी वंस आई क्लिक्ड ऑन दैट, यहाँ पे मेरा को पायलट एक्टिवेट हो गया। तो आपको को पायलट जो क्रोम पे था आप उसको ऐड कर लीजिए एक्सटेंशन पे। वो आप ऐड करने के बाद ये विंडो यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है, क्योंकि ये ओपन एसएस प्लेटफॉर्म पे है, नाउ यू सी बिलो दैट इटसेल्फ यहाँ पे वो पीडीएफ आ गया। हम और एक भी देखेंगे अगर सब्सक्रिप्शन बेस्ड पे है तो वहां पे कैसे काम कर रहा है, बट यहाँ पे ओपन एसएस पे जो पीडीएफ है, नाउ व्हाट यू कैन डू, अगर मैं यहाँ पे कुछ हाईलाइट करता हूँ कुछ पॉइंट एंड यहाँ पे आप देखो टेक्स्ट एक्सप्लेन द टेक्स्ट करके एक आ रहा है। अगर मैं वहां पे क्लिक करता हूँ, कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो और उसको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वहां पे हाईलाइट करके एक्सप्लेन कर दिए। तो अभी को पायलट में वो ले लिया वो टेक्स्ट एंड यहाँ पे आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन भी उसको दे दिया। तो जब भी हम पढ़ते हैं कभी कभी हम अटक जाते हैं बीच पे कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ये किसके साथ रिलेट हुआ है, ये लिटरेचर समझ में नहीं है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, जो कि एक अच्छा एडवांटेज है एज कम्पेयर टू द अदर टूल्स दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ ईसीजी का ये बता रहा है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ एंड एक्सप्लेन टेक्स्ट करता हूँ।
यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रॉम्प्ट पे। बेसिकली आप यहाँ पे सिलेक्ट किए एंड एक्सप्लेन कर दिए तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे वो बता दे रहा है द डायनेमिक रेंज ऑफ ECG सिग्नल रेफर्स टू द रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड दैट सिग्नल दैट कैन हैव, तो इन डिटेल and that means the ECG signal can have amplitude range from 1 millivolt up to 10 millivolt रेंज के अंदर वो रह सकता है। एंड बैकग्राउंड पे जो भी फैक्ट है वो आपको यहाँ पे दे रहा है। सो दिस इज गुड। जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है सेम, अगर रिलेटेड पेपर भी आप यहाँ पे क्लिक करो रिलेटेड पेपर, तो यहाँ पे उस फील्ड पे अगर जो रिलेटेड पेपर पब्लिश हुआ है ये भी आपको दे देगा। तो लेट्स सी, मैंने वहां पे क्लिक किया जस्ट रिलेटेड पेपर करके, क्योंकि यहाँ पे एक जेनरिक टेक्स्ट हमने लिया है बट फिर भी ये यहाँ पे ले लिया कुछ पेपर जहाँ पे कि उस टेक्स्ट रिलेटेड पेपर वगैरह पे वो साइटेड है। जैसे कि सिग्नल एंड सिस्टम प्रिंसिपल, ये एक शायद बुक हो सकता है, सिग्नल प्रोसेसिंग मेथड एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये आपको रिलेटेड पेपर पे भी हाईलाइटेड साइटेशन और रेफरेंसेस जनरेट होकर यहाँ पे आ गया, विच इज गुड। जो मुझे पसंद आ रहा है, इफ आई एम डूइंग समथिंग, आई एम रीडिंग समथिंग इन बिटवीन, बहुत सारा चीज होता है जो जहाँ पे हम अटक जाते हैं और यहाँ पे हम वो कर सकते हैं। तो ये एक चीज हो गया। चलो अभी हम यहाँ पे इसको इन जेनरिक पूछते हैं, मतलब यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पूछने के लिए जाओगे, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो हमको ऑटोमेटिक सजेस्ट भी कर दिया, जनरल क्वेश्चन, एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस पेपर इन 2 लाइन, what are the contribution of this paper, explain the practical implication of the paper, summarize the introduction of this paper, literature review of this paper, method used in this paper, what data has been used in this paper, result of this paper, conclusion from this paper। तो मैं यहाँ पे करता हूँ what data has been used in this paper, अगर मैं उसको क्लिक करता हूँ तो वो पेपर से, मतलब यहाँ पे जो पेपर है उससे वो लेके बता रहा है कि द पेपर डील्स विद द स्टडी ऑफ ECG सिग्नल यूजिंग वेवलेट ट्रांसफॉर्म एनालिसिस, द डेटा यूज्ड इन दिस पेपर इज ECG सिग्नल। तो ठीक है, एंड अभी और एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं। मैं अभी कुछ टाइप नहीं कर रहा हूँ, जस्ट क्लिक किया एंड दिस जनरल 12 क्वेश्चंस आर देयर एंड व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पेपर पे क्लिक करते हैं। नाउ इट विल गिव अस समथिंग। Okay, the paper contribution is to study ECG signal using wavelet transform analysis, and the author attempted to generate ECG waveform by developing suitable MATLAB simulator. Then the wavelet transform used होके denoise हो रहा है, आपका noise हटा रहा है, QRS complex detect हो रहा है, so and so। तो यहाँ पे वो हमको एक बता दिया जो हमने पूछा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द पेपर क्या है। एंड मोर ओवर अगर यहाँ पे हम अपने हिसाब से अगर पूछें अभी कि मैं अभी वो जो 12 जनरल जो क्वेश्चन था उससे नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे पूछता हूँ व्हाट आर द रिसर्च गैप इन दिस पेपर। सो लेट्स सी वो क्या हमको बताता है यहाँ पे। तो इट इज अप टू यू, आप जिस वे पे इसको मतलब सर्च यहाँ पे परफॉर्म करना चाहो, जो क्वेश्चन रेज करना चाहो। सो द पेपर मेंशन इन सिंस द एप्लीकेशन ऑफ वेवलेट ट्रांसफॉर्म is relatively new in the field of research, many methodologies aspect of the wavelet technique is require further investigation to improve the clinical usage and novel signal processing technique। जो गैप हमको बता रहा है, the diagnostic and prognostic significance of wavelet transform in various field of needs established in large clinical studies। ठीक है, therefore research gap in this paper need to be further investigation up to improve the clinical usefulness। ठीक है, एंड मतलब फर्दर हम इसको कैसे क्लिनिकली कैसे एस्टेब्लिश कर पाए एंड अप्लाई कर पाए, उसके ऊपर वो गैप बता के हमको दे रहा है। तो ये एक हो गया यहाँ पे। और हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ पे जो PDF है, मैं अगर कुछ इक्वेशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको आप यहाँ पे इसको जूम भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है, आपको जो इक्वेशन देखने को मिल रहा है, अगर मुझे ये समझना है तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन टेक्स्ट मैथ एंड टेबल एक ऊपर पे है, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। अभी आपके पास एक ऑप्शन है क्रॉप जैसे, ये ऑप्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे,
ओके वो ले लिया, कुछ नहीं करना, सिलेक्ट आपको जस्ट करना है। तो वो एक्सप्लेन द टेक्स्ट करके को पायलट पे उसको ड्रैग करके ले लिया। अभी देखते हैं ये जो इक्वेशन है वो हमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे से the highlighted text in the mathematical equation represent this symbol t represent that, integral is represented by the symbol of this, पूरा इन डिटेल हमको बता दिया। इसी सिग्नल क्या है यहाँ पे x of t है, टाइम वेरिएंट सिग्नल है। तो कभी कभी क्या होता है मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह अगर वो कहीं से डिराइव्ड है एंड हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे वो एक चीज है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, जहाँ पे हम बहुत कोई अटक जाते हैं। अगर मैथमेटिकल इक्वेशन हमको समझ में नहीं आ रहा है तो वो लीव आउट करके हम दूसरे में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप वो कर सकते हो, आप उसको समझो एंड फिर उसको अगर आप उसको इम्प्रोवाइज कर पाओ, न्यू इक्वेशन डिराइव कर पाओ, तो दैट इज अप टू यू। तो ये हो गया एक चीज। एंड इमेज का आई डोंट थिंक सो, बट स्टिल यहाँ पे मैथ एंड टेबल है, टेबल वगैरह अगर है तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो भी शायद आपको एक्सप्लेनेशन करके दे देगा। तो लेट्स सी, ये टेबल को हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो जस्ट सिलेक्ट मैंने कर दिया, ड्रैग नॉट ड्रैग एंड ड्रॉप, जस्ट सिलेक्ट इट एंड ऑटोमेटिकली वो ड्रॉप हो जा रहा है को पायलट पे। एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट है टेबल पे और इक्वेशन पे, वो आपको यहाँ पे वो एक्सप्लेन करके दे दे रहा है। तो यहाँ पे भी वो ट्राई करेगा ये टेबल को रीड करने के लिए एंड हमको बता देगा। सो दिस इज जनरेटिंग। सो लेट्स सी ये टेबल पे वो हमको क्या बता रहा है। शायद दूसरा चीज भी आपके मन पे ये आ रहा होगा कि आपके पास कुछ पीडीएफ है एंड यहाँ पे वो चीज आपको नहीं मिला। आप जब सर्च कर रहे हो, एक पेपर आपने सर्च किया एंड आप क्या कर सकते हो, नॉट ओनली एक टॉपिक, आप एक पेपर को भी सर्च करके यहाँ पे खोज सकते हो। अगर यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे रीड करना है, इस हिसाब से रीड कर सकते हो। अगर मान लो पेपर का पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, मतलब सब्सक्रिप्शन वर्जन है, तो आप इन डिटेल नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करो, दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर पीडीएफ आपको मिल रहा है तो आप अपलोड भी कर सकते हो। अपलोड करके यहाँ पे फिर हम रीड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो टेबल का पूछा था, यहाँ पे उसका भी इन डिटेल पे आ गया कि क्या है ईच टेक्स्ट, जो भी एक्सप्लेन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे आ गया। तो ये अच्छा एक चीज है, आप इसको यूज कर सकते हो। तो जो चीज मैं आपको बता रहा था तो उस पे अभी हम चलते हैं। मैं इसको आपको पहले साइन इन कर लेता हूँ। लकीली ये ऑटोमेटिक साइन इन हो गया है। तो साइन इन करने के बाद वही आप कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ को हम कैसे अपलोड करें, हम माई लाइब्रेरी के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन अगर है तो आप कर सकते हो, बट हम माई लाइब्रेरी पे चले जाते हैं। माई लाइब्रेरी पे आप देखो, यहाँ पे एक आप कलेक्शन वगैरह बना सकते हो। यहाँ पे एक आप टाइटल दे दो, नहीं तो जोटरेसो भी, अगर जोटरो पे आपका पेपर है तो वहां से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो वो फीचर यहाँ पे एक अच्छा चीज है। तो जोटरो से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। तो इट इज अप टू यू। मैं अगर यहाँ पे जोटरो को इंपोर्ट करूँ तो मुझे कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के बाद वो जोटरो से ले लेगा। तो लॉग इन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ जोटरो के साथ कनेक्ट करना फर्स्ट, एंड लेट्स सी कनेक्ट अगर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे बता रहा है कि इंपोर्ट फ्रॉम जोटरो, कौन सा फाइल से मुझे करना है। लेट्स से आई विल सिलेक्ट ईसीजी, मतलब ये मेरा जोटरो का सब फाइल वगैरह है, वो फोल्डर है जहाँ पे मेरा पेपर, रिसर्च पेपर है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर को सिलेक्ट किया, इंपोर्ट कर दिया एंड लेट मी सी, लेट मी गो बैक टू टाइपसेट। तो यहाँ पे आ जाएगा जो अनटाइटल्ड कलेक्शन है उसके अंदर, और एक नया कलेक्शन शायद और फोल्डर बन जाएगा। तो लेट्स सी, तो ये मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो नया फोल्डर ही बन गया SCI स्पेस पे। अभी यहाँ पे जो माई लाइब्रेरी था, ECG का जो फोल्डर, जो कलेक्शन ऑलरेडी जोटरो में था, यहाँ पे वो बन गया। तो ECG पे अगर मैं सिलेक्ट करूं, आप देखो ऑल द पेपर दैट वर देयर नाउ इन दिस ECG कलेक्शन। तो अनटाइटल में 2 पेपर मैंने रिसेंटली अभी अपलोड किया था, हमारा ही पब्लिश्ड पेपर, रिसेंट पेपर। तो मान लो ये पेपर ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, कि जो पेपर आप
को रीड करना है, को पायलट के थ्रू समझना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, क्लिक कर देना है। पेपर के ऊपर आपने, पीडीएफ के ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपका यहाँ पे वो पेपर खुल जाएगा। एंड अभी आप जिस वे पे हमने चार्ट किया था यहाँ पे, वो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ एंड एक्सप्लेन टेक्स्ट करूँ तो वो फिर यहाँ पे सिमिलर वे पे आप चीजों को कर सकते हो जैसे हमने देखा था। सो दैट इज द बेनिफिट। आपका अगर पीडीएफ वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको यहाँ पे आके सर्च नहीं करके उसी पीडीएफ को रीड करना है, समराइज करना है, तो आप कर सकते हो। अगर आपको एक टॉपिक के सर्च पे जा रहे हो, यहाँ पे आके भी कर सकते हो, क्योंकि सो मेनी पेपर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट डोमेन, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि हम एक लिटरेचर रिव्यू अभी इनिशिएट कर रहे हैं, तो दिस कैन बी वन ऑफ द प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग इन गूगल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप करो तो आपको पेपर वगैरह भी मिलेगा, आप यहाँ पे उसको समराइज भी कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने उसको पूछा तो ये यहाँ पे बता दिया, मतलब एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे रिलेटेड आर्टिकल वगैरह भी हम पूछ सकते हैं, और आपको एब्स्ट्रैक्ट समराइज करना है, जो भी करना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पेपर, लिमिटेशन ऑफ दिस पेपर अगर करते हैं तो वो भी हमको ये बता देगा। सो मुझे तो ये अच्छा लगा। हमने जो बाकी प्लेटफॉर्म किया था, सबका अलग यूनिकनेस है, वहाँ पे अलग अलग चीज हम कर सकते हैं। सिमिलरली आप आके एक्सप्लोर करो, क्योंकि ये फ्री है। एंड आई ऑलवेज से कि एआई प्लेटफॉर्म जो फ्री है, आप जहाँ पे चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हो। एंड डू नॉट गो फॉर प्रीमियम और अपग्रेड वर्सन, और देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको पे करके यूज करना है, तो डोंट डू इट। यहाँ पे अभी आप इसको करो। वी डू नॉट नो, बाद में शायद तो फिर पेमेंट मोड पे चले जाए, बट अभी तो फ्री है, यूटिलाइज करो। लिटरेचर रिव्यू आप अच्छे से कर पाओगे, टाइम बचा पाओगे, फास्टर मैनर पे कर पाओगे। एंड आई फील गुड बिकॉज यहाँ पे आपको क्रोम पे आपको करना है, एच पे इंस्टॉल करना है। इट इज वर्किंग इन बोथ, दो इट इज यहाँ पे को पायलट इन क्रोम लिखा है, आपका एच पे भी इंस्टॉल हो जा रहा है। सो इट इज गुड। तो हमने इसका जो टाइप सेट था, टाइप सेट पे आके आप कैसे टेम्पलेटिंग टेम्पलेट वगैरह बना सकते हो, उसके ऊपर भी बात किया था। बट वहां पे आपको सब्सक्राइब करके करना है। इफ देयर इज अ नीड दैट यू कैन डू, एंड उसके ऊपर एक वीडियो है जहां पे कि कन्वर्टिंग टू एनी टेम्पलेट हमने बात किया था। और दिस वीडियो ऑल्सो आई विल कीप इट इन दिस SCI स्पेस और टाइप सेट का जो प्लेलिस्ट है वहां पे भी डाल दूंगा। एंड जो अदर वीडियोस है फ्री टूल्स का, वो भी आप देख सकते हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा। एंड आपको जो प्लेटफॉर्म अच्छा लगे उसको यूज करो एंड आप करो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग विथ योर कलीग्स, तो उनको भी शायद हेल्पफुल हो। एंड आप इस चैनल पे बने रहिए। प्लीज डू कमेंट। अगर आपके मन में कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ नया जानना है, तो उसके ऊपर भी हम काम करके नया वीडियो वगैरह लाएंगे। एंड स्टे कनेक्टेड, डू एक्सप्लोर आवर प्लेलिस्ट। शायद आपको, आप जो खोज रहे हो, शायद वो प्लेलिस्ट पे आपको मिले, शायद ये वीडियो अगर आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, बिकॉज वी हैव कवर्ड सो मेनी वीडियोस ऑन डिफरेंट डायमेंशन, एंड वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड मोर ओवर आई रिक्वेस्ट टू स्टे कनेक्टेड इन दिस चैनल, बिकॉज ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, नॉट ओनली फॉर 1 or 2 वीडियो, थ्रू आउट योर रिसर्च जर्नी। इफ यू आर डूइंग like say master, PhD, even you are in academic field, so it will be helpful throughout your research journey and academic journey. So thank you for watching this video. Thank you.